खास तौर पर भारतीय मीडिया बहुत ही बखूबी तरीके से कर रहा है और कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है, वो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के मामलों को राजनीतिक सहयोग मिलता है। अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना, खालिस्तान राष्ट्र बनाना, इन मुद्दों को इस प्रकार से उछाला जाना ताकि आपस में विद्वेष की भावना भड़के और द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, आप कई दिन से देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर किस प्रकार से देश में चल रहे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका आम आदमी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको इस प्रकार से उछाला जा रहा है, इस प्रकार से सामने लाया जा रहा है ताकि जो आम लोग हैं उनमें उलझकर अपने जो मूलभूत उनके मुद्दे हैं, उनके जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मामले हैं उनको भूल जाएं। दरअसल जो खास तौर पर मुद्दे उछाले जा रहे हैं वो धार्मिक बाबाओं को लेकर हैं या फिर पठान जो फिल्म अभी शाहरुख खान की आई है उसको लेकर है। इनमें इस प्रकार से धार्मिक रंग देकर जनता के बीच में परोसा जा रहा है और इसमें एक बड़ी जो भूमिका है वो भारतीय मीडिया, जो जिसे आज की तारीख में गोदी मीडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसकी भी एक अहम भूमिका इस पूरे मामले में है कि जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दे हैं जनता के, उनको छोड़कर इन मुद्दों को इस प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं ताकि जो जनता का अपना हक मांगने का एक हटा दिया जाए। तो ये काम खास तौर पर भारतीय मीडिया बहुत ही बखूबी तरीके से कर रहा है और कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है वो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के मामलों को राजनीतिक सहयोग मिलता है। आप सब जानते हैं कि जिस बाबा के वो लेकर आजकल पूरा जोर चल रहा है मीडिया में, बागेश्वर धाम वाले जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, एक युवा बाबा हैं, उनको लेकर ही ये माहौल इस प्रकार से तैयार किया गया और उनके जो अभी पिछले दिनों नागपुर में जहां से विवाद शुरू हुआ है, वहां उनका जो एक कार्यक्रम था, वहां पर बड़े बड़े नेता अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, जिनमें मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जबरदस्ती की सरकार के देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ साथ नितिन गडकरी जैसे लोग जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और वो इस तरह के मंचों पर जाकर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी धार्मिक आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल उनके जरिए देश के अंदर बनाया गया, तैयार किया गया, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तो ये बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं हो पाती, लेकिन असल जो मुद्दा है, मामला है दोस्तों, अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाना, गश्त लगाना बंद कर दिया जो चीन के कब्जे में है और ये खबर आपको राष्ट्रीय मीडिया में कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना, खालिस्तान राष्ट्र बनाना, इन मुद्दों को इस प्रकार से उछाला जाना ताकि आपस में विद्वेष की भावना भड़के और राजनीतिक जो लाभ पार्टियों को चाहिए होता है वो मिल जाता है और जो असली राष्ट्र की बात है, जो असली राष्ट्रहित की बात है, उसको ना ही मीडिया में दिखाना और ना ही कहीं जनता के सामने उसको लेकर आना, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात है। क्योंकि जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट थे जहां पर भारतीय सेना गश्त किया करती थी, अब उन पर जाना भारतीय सेना ने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उन जो पॉइंट पर चीन का कब्जा हो चुका है और चीन के कब्जे की वजह से भारतीय सेना ने वहां पर जाना बंद कर दिया। तो असली जो राष्ट्र की बात है दोस्तों ये है, ना कि ये है कि 2 या 4 धर्मों को इस प्रकार से उलझा देना और अपना राजनीतिक लाभ उसमें निकाल लेना। तो कभी धार्मिक रंग देकर किसी फिल्म का बहिष्कार करने की बात की जाती है और कभी इस प्रकार के मंचों से खुलेआम राष्ट्र को तोड़ने की बातें की जाती है।
तो मेरा दोस्तों आप सबसे ये अनुरोध है कि मीडिया की उलझुल डिबेट्स को देखना बंद करें और असली जो मुद्दे हैं उनके ऊपर फोकस करें और पता चले कि किस प्रकार से देश इन दिनों गुजर रहा है, आर्थिक हो या किसी भी प्रकार की देश की स्थिति हो। और एक नए आंकड़े के अनुसार, जिसकी कई जगह पर खबर भी आई है कि 2014 से पहले जो भारत देश के ऊपर टोटल कर्ज था वो 55 लाख करोड़ रुपए था और अब वो बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। यानी 100 लाख करोड़ रुपए पिछले 8 या 10 सालों में हमारे ऊपर और कर्ज हो गया। ये असल मुद्दे हैं जिनको आपसे छुपाया जाता है, जिनसे आपको बचाया जाता है कि अगर आप इन मुद्दों पर बोलना शुरू करोगे, इन मुद्दों पर आवाज उठाना शुरू करोगे, तो कहीं ना कहीं जो लाभ एक सत्ताधारी दल को, एक राजनीतिक पार्टी को मिलना होता है, वो उनका खत्म हो जाएगा। और जो देश में आज हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर नफरत का माहौल बनाने की इनकी कोशिश है, उसमें नाकाम हो जाएंगे। तो इन सब मुद्दों में उलझाए रखने के लिए इन सब मुद्दों को आप जो असली मुद्दे हैं उनसे दूर रखा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।